गणपति बाबा मोरया। आज हम भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। सर्व संकट हारिणी संकट चतुर्थी हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस चतुर्थी के दिन पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। भाद्रपद को आने वाली संकष्टी चतुर्थी में भगवान गणेश के एकदंत शिव रूप की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। तो अब शुरू करते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे राजा नल हुए थे और उनकी रूपवती भार्या का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब महर्षि सरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महासंकट विनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया था। श्रापग्रस्त राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाके सारा धन, गजशाला से हाथी, गुड़शाला से घोड़े चुरा लिए तथा पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वहीं राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राजा नल अपनी पत्नी के संग वन में प्रस्थान कर गए। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती को वियोग हो गया। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देश आदेश भटकने लगे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। महर्षि सरभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि सरभंग के समक्ष उपस्थित हो गई और उन्हें मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और मंद स्मित से उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं अपने प्राण प्रिय पति से वियोग में यहाँ वन वन भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊंगी, यह बताने की आप कृपा करें। हे मुनि श्रेष्ठ, रानी दमयंती की करू वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता न करें। श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम संकट नाशिनी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के एकदंत शिव रूप की पूजा करें और पूरा दिन आहार लिए बिना रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ये व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करेंगी तो आपको आपके पति अवश्य प्राप्त होंगे। महर्षि सरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने भाद्रपद को आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और तब से 7वें माह में उनको अपने पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः सारे सुख और वैभव प्राप्त कर लिए। सभी विघ्न को नाश करने वाला और सुख देने वाला यह एक सर्वोत्तम व्रत है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। हे विघ्नहर्ता, जैसे आप रानी के व्रत से प्रसन्न हुए और उनके सारे संकट दूर किए, वैसे ही इस व्रत को करने वाले, इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सबके संकट दूर करना, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो हमारी भाद्रपद माह की संकट चतुर्थी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।